नमस्कार। माँ प्रज्ञा कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं भगवती प्रसाद सोने आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बीए बीएड फोर्थ ईयर की क्लास का अध्ययन करेंगे। बीए बीएड फोर्थ ईयर की क्लास का अध्ययन करेंगे और आज जो अपने अध्ययन का विषय रहेगा गदर आंदोलन। गदर आंदोलन। क्लियर बच्चों? बीए फोर्थ ईयर के सिलेबस में गदर आंदोलन और कामागाटू प्रकरण ये दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं। तो उसके अनुसार ये चीज़ इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जब देश में धर्म दल, नरम दल, गांधी युग और अन्य क्रांतिकारी युग जब चल रहे थे तो बहुत से क्रांतिकारियों ने भारत में ही नहीं विदेशों में भी क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया था। यही क्रांतिकारी गतिविधियाँ विश्व के जो अन्य देश थे उनसे भारतीय स्वतंत्रता या भारतीय को स्वतंत्रता दिलाने में सहयोग की बात कर रहे थे वह क्रांतिकारी अन्य देशों के साथ। और उन देशों की सहायता से अंग्रेज़ों पर, ब्रिटिश हुकूमत पर दबाव डालकर भारत को स्वतंत्र कराने में जो उन्होंने अभूतपूर्व अपनी भूमिका निभाई वो सराहनीय है। इसी पक्ष में गदर आंदोलन, इसी प्रकार इंडिया हाउस और अन्य संस्थाएं, सुभाष चंद्र जी बोस आदि लोगों ने इस प्रकार के कार्यों का संपादन किया और देश की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बहुत से ऐसे क्रांतिकारी हैं जो विदेशों में जाकर, इंग्लैंड में भी जाकर इंग्लैंड की सरकार को, भारतीयों को स्वतंत्रता दिलाने में महती भूमिका निभाई। अतः इन क्रांतिकारियों का वर्णन भी बहुत ही महत्वपूर्ण दिया गया कि इन्होंने किस प्रकार देश की स्वतंत्रता के लिए विदेशी हुकूमत से लड़ाइयाँ लड़ी। अतः आपके सामने जो गदर आंदोलन आपका जो टॉपिक है वो महत्वपूर्ण है। साथ ही इसके साथ कामागाटू प्रकरण यानी बहुत से ऐसे क्रांतिकारी रहे हैं जिनको ब्रिटिश हुकूमत ने गोली मार दी और उनका आज भी कहीं पुस्तकों में जिक्र नहीं मिलता। कितने ही दृश्य लोग थे जिन्होंने देश की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्लियर? तो आज हम पढ़ेंगे गदर आंदोलन। लाला हरदयाल पंजाब के एक महान बुद्धिजीवी तथा प्रचंड क्रांतिकारी थे। वही गदर दल के प्राण थे। उन्होंने 1 नवंबर 1913 को संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में गदर दल का गठन किया था। यानी गदर दल का जो संस्थापक थे, गदर दल के जो स्थापक बोलते ना, जिन्होंने निर्माण किया था वो लाला हरदयाल। लाला ये मुख्य रूप से पंजाब के थे और इन्होंने जो गदर दल या गदर जो आंदोलन किया था उसका जो संगठन किया था वो अमेरिका, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्लियर? 1 नवंबर 1913 को इसका गठन किया गया। 1 नवंबर 1913 अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में। रामचंद्र तथा बरकतुल्ला ने उनकी इसमें सहायता की। कौन? रामचंद्र और बरकतुल्ला। रामचंद्र और बरकतुल्ला ये इसके संस्थापक सदस्यों में से थे। यानी इन्होंने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी गदर आंदोलन में, सहायता की थी। इस दल ने गदर नाम की एक साप्ताहिक पत्रिका भी चलाई। यानी इनके द्वारा जो चलाई गई पत्रिका है वह गदर। पत्रिका
क्लियर चलाई थी, जो कि सन 1857 के गदर की स्मृति में स्थापित की गई थी। यानी 1857 की जो क्रांति है उनको इन्होंने गदर कहा और उसकी स्मृति में इन्होंने गदर नामक पत्रिका भी निकाली थी। गदर ने अपने प्रथम अंक का प्रारंभ इस प्रकार किया, यानी उसका जो स्टार्टिंग था वो किस प्रकार किया उन्होंने, देखिए, हमारा नाम क्या है, गदर अथवा विद्रोह। हमारा काम क्या है, विद्रोह। यह विद्रोह कहाँ होगा, भारत में। यानी इनकी जो स्टार्टिंग थी, उनकी वो पहली पंक्ति वो इसी प्रकार थी कि हमारा नाम क्या है, गदर अथवा विद्रोह। हमारा काम क्या है, विद्रोह। यह विद्रोह कहाँ होगा, भारत में। इस प्रकार की लाइन इन्होंने अपनी जो साप्ताहिक पत्रिका है गदर की, वो पहले अंक में उन्होंने प्रकाशित की। यानी इन्होंने अपने जो ऑब्जेक्ट है, वो अपने जो बोलते ना, उनका जो निर्णय था कि देश की स्वतंत्रता के लिए हम कार्य करेंगे, वो स्पष्ट था। यानी इनकी जो उद्देश्य थे वह उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिए कि हम भारत को स्वतंत्र कराने में नैतिक भूमिका निभाएंगे, यानी हमारी भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इस दल ने यह तत्व सामने लाने का प्रयत्न किया कि विदेश में भारतीयों को सम्मान इसलिए नहीं होता क्योंकि हम प्रतंत्र हैं। यानी गदर आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वह यह था कि जो विदेशों में बसे भारतीय थे और अमूमन ब्रिटेन के सभी उपनिवेश थे, तो वहाँ पर जो भारतीय बसे थे उनके साथ उनके प्रति लोगों का जो सम्मान था वो सम्मान नहीं था। वह उनको नीचे की दृष्टि से देखते थे कि यह एक गुलाम राष्ट्र के लोग हैं, अतः उनका सम्मान नहीं होता था। अतः उन्होंने इस प्रकार का आंदोलन शुरू किया क्योंकि उनका देश गुलाम था, इसलिए उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं होता था, सम्मानजनक व्यवहार नहीं होता था। इसी का एक उदाहरण आपके सामने जैसे स्पष्ट है, गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका गए उनके साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने फर्स्ट क्लास ट्रेन के सफ़र करना चाहा तो उन्हें धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया। इस प्रकार अन्य देशों में भारतीयों के साथ अच्छा व्यवहार, सम्मानजनक व्यवहार नहीं होता था। अतः गदर आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था कि देश को स्वतंत्र कराना, जिससे क्या है कि विदेशों में भी भारतीयों का सम्मान मिले, और उनको ये सम्मान इसलिए नहीं मिलता था क्योंकि उनका देश गुलाम था, प्रतंत्र। अंग्रेजों के कहने पर अमेरिकी प्रशासन ने लाला हरदयाल के विरुद्ध मुकदमा बना दिया और उन्हें अमेरिका से भागने के लिए बाध्य किया। यानी भारत की स्वतंत्रता संग्राम का एक दल अमेरिका में गठन किया गया जो ब्रिटेन के विरुद्ध था। अतः अमेरिका भी इंग्लैंड का उपनिवेश था। अतः किंतु वहाँ के जो लोग थे उनको अब भी इंग्लैंड के प्रति सहानुभूति थी अमेरिकी वासियों की। अतः उन्होंने अमेरिका के जो प्रशासन है उन्होंने लाला हरदयाल पर मुकदमा दायर कर दिया और उन्हें अमेरिका छोड़ने के लिए बाध्य किया गया। प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ होने पर लाला हरदयाल तथा उनके साथी जर्मनी चले गए। यानी लाला हरदयाल और उनके जो साथी थे वह जर्मनी चले गए। जर्मनी जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो इंग्लैंड और अमेरिका के विरुद्ध युद्ध लड़ रहा था। उन्होंने बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति का गठन किया। भारतीय स्वतंत्रता समिति का गठन किया, क्लियर, बर्लिन में। समिति का गठन किया। उनका उद्देश्य यह था कि विदेशों में रहने वाले भारतीयों को भारत की स्वतंत्रता के लिए सभी प्रकार के प्रयत्न करने चाहिए। यानी भारतीय स्वतंत्रता समिति का जो उद्देश्य था उनमें ये कहा गया कि विदेशों में जो लोग रह रहे हैं भारतीय, उन सभी को भारत की स्वतंत्रता के लिए काम करना चाहिए। जैसे भारत में स्वयंसेवकों को भेजकर भारतीय सैनिकों को विद्रोह के लिए तैयार करना, भारतीय क्रांतिकारियों के लिए विस्फोट पदार्थ भेजना, यदि संभव हो तो भारत पर सैनिक आक्रमण करना। यानी
भारतीय स्वतंत्रता समिति का इन्होंने गठन किया और जिनका की जो मुख्य उद्देश्य था वह यह था कि सभी को भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न करना चाहिए, भारत में अपने स्वयंसेवक भेजना चाहिए ताकि उन्हें विद्रोह के लिए प्रेरित कर सके। तीसरा क्रांतिकारियों के विस्फोटक सामान भेजना ताकि वे जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल कर सके, और संभव हो तो भारत पर सैनिक आक्रमण भी करना चाहिए। इस प्रकार इन्होंने भारत स्वतंत्रता समिति थी, उन्होंने अपने विचार स्पष्ट कर दिए। यह जर्मनी की राजधानी बर्लिन में इस तरह की बातें उन्होंने कही। पंजाब के प्रसिद्ध कामाघाटा मारूकांड ने एक विस्फोटक स्थिति उत्पन्न कर दी, यानी कामाघाटू जो एक प्रकरण हुआ था उसने और भी भयानक स्थिति उत्पन्न कर दी। एक बाबा गुरुदत्त ने एक जापानी जलपोत कामाघाटा मारू को भाड़े पर लेकर 351 पंजाबी सिखों तथा 21 मुसलमानों को कनाडा के वैनकूवर नगर ले जाने का प्रयत्न किया। यानी एक जो व्यक्ति थे सिख, उन्होंने कुछ व्यक्तियों को कनाडा के वैनकूवर ले जाने का निर्णय किया। उद्देश्य यह था कि ये लोग वहाँ जाकर एक स्वतंत्र जीवन का रसास्वादन करके भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेंगे। यानी वह लोग थे जो वहाँ पर जाकर स्वतंत्र होंगे और भारत की स्वतंत्रता के लिए कार्य करेंगे। कनाडा सरकार ने इन यात्रियों को बंदरगाह पर उतरने की अनुमति नहीं दी। यानी जो कनाडा देश है वहाँ पर जब ये गए थे कामाघाटू मारू जहाज लेकर, तो उन्हें कनाडा की ज़मीन पर उतरने नहीं दिया गया। 27 सितंबर 1914 को पुनः कलकत्ता बंदरगाह लौट आया। यानी ये जो जहाज था ये वापस भारत के कलकत्ता बंदरगाह पर लौट आया। इन यात्रियों को विश्वास था कि अंग्रेज़ी सरकार के दबाव के कारण ही कनाडा सरकार ने उन्हें लौटाया है। यानी ये जहाज़ जो गया था, उनके जो यात्री थे उनको ये विश्वास था कि कनाडा सरकार ने इंग्लैंड के दबाव में आकर उन्हें वापस लौटाया है। इन यात्रियों का विश्वास था। बाबा गुरुदत्त सिंह को गिरफ्तार करने का प्रयत्न किया गया, जो इनके अगुआ थे बाबा गुरुदत्त सिंह, उनको गिरफ्तार करने का प्रयत्न किया गया, परंतु वह भागकर शेष यात्रियों को एक विशेष गाड़ी में बैठाकर पंजाब लाया गया। यानी ये तो भाग गए किंतु शेष यात्रियों को पकड़कर पंजाब लाया गया। इन असंतुष्ट व्यक्तियों तथा अन्य लोगों ने लुधियाना, जालंधर तथा अमृतसर के बहुत से डाके डाले, जो कि राजनीतिक प्रकृति के थे। यानी राजनीतिक रूप से ब्रिटिश सरकार को परेशान करने के लिए इन्होंने वहाँ पर डाके डाले राजनीतिक रूप से। कालांतर में लाहौर षड्यंत्र में यह स्पष्ट हो गया कि पंजाब में रक्तपात होते होते बचा। अंग्रेजी सरकार ने इस स्थिति को निपटने के लिए 1907 का राजद्रोह सभाओं का रोकने का अधिनियम पारित कर दिया। यानी इस प्रकार की जो सभाएं होंगी तो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जो सभाएं होती थी उन्हें रोकने के लिए, एक राजद्रोही सभाओं को रोकने के लिए 1907 में यह अधिनियम पारित कर दिया कि कोई भी ब्रिटिश राज के विरुद्ध विद्रोह जो करेगा या सभाएं करेगा उनको अनुमति नहीं दी जाएगी। 1908 का विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 का ही भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम और एक समाचार पत्र अधिनियम 1910 का समाचार पत्र अधिनियम तथा सबसे घिनौना 1915 का भारतीय सुरक्षा अधिनियम बना दिया गया। यानी भारत में चल रही जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं उनको रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने विभिन्न प्रकार के कानून बनाकर भारतीयों के इरादों को कुचलने की कोशिश की, ताकि यह लोग स्वतंत्रता के लिए प्रेरित ना हो सके। अतः कानून बनाए गए, राजद्रोह कानून 1907, विस्फोटक पदार्थ 1908 में ही भारतीय फौजदारी कानून अधिनियम, 1910 में समाचार पत्र अधिनियम, 1915 का भारतीय सुरक्षा अधिनियम आदि इसमें महत्वपूर्ण थे। प्रथम विश्व युद्ध के अंत पर इन क्रांतिकारी गतिविधियों में कुछ काल के लिए विराम आ गया। यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद इस प्रकार की जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी उनमें विराम आ गया। जब सरकार ने भारत रक्षा अधिनियमों के अधीन पकड़े राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिए, दूसरे भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा
सुधार लागू किए, एक मनोरंजन का वातावरण बन गया। यानी भारतीय जो 1919 के सुधार थे, जो राजनीतिक बंदी पकड़े गए थे तो उनको भी छोड़ दिया गया, और 1919 का जो अधिनियम मॉन्टफोर्ड लागू किया गया तो लोगों में एक अजीब सा माहौल बना, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बना। इसके अतिरिक्त उस समय गांधी जी एक राष्ट्रीय नेता के रूप में आगे आए। उन्होंने अहिंसावाद से भारतीयों को स्वतंत्र कराने का बीड़ा उठाया। इन सभी कारणों से देश में क्रांतिकारी गतिविधियों में भी धीमापन आया। यानी देश में जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी, लड़ाई झगड़े की स्थिति थी, देश को स्वतंत्र कराने के लिए विभिन्न प्रकार की जो स्थिति थी, वो गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसावादी आंदोलन चला और उससे इन क्रांतिकारी गतिविधियों में विराम आया। इस प्रकार गदर आंदोलन आपके सामने मुख्य रूप से इसकी जो बातें थी वो सारी की सारी मैंने स्पष्ट रूप से आपको बता दी। यानी इसमें मुख्य मुख्य बातें कौन कौन सी थी? पहली, ये लाला हरदयाल द्वारा स्थापित किया गया था 1 नवंबर 1913 सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका। फिर अमेरिकी सरकार ने इन पर मुकदमा चलाया तो ये भागकर बर्लिन चले गए। वहाँ पर उन्होंने भारत स्वतंत्रता समिति का गठन किया और भारत को आज़ाद कराने के लिए निम्न योजनाएं प्रस्तुत की। और गदर आंदोलन की जो पत्रिका थी वो 1857 की क्रांति से प्रेरित होकर गदर नाम की पत्रिका निकाली गई और उसमें स्पष्ट कहा गया कि हमारा नाम क्या है? गदर अथवा विद्रोह। हम क्या करेंगे? विद्रोह। कहाँ करेंगे? भारत में। इस प्रकार गदर आंदोलन ने विदेशों में रहकर भारतीयों को जो प्रोत्साहन दिया देश की स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने के लिए, वो बड़ा ही उत्कृष्ट और अतुलनीय है। क्लियर? नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है कामागाटू प्रकरण। कामागाटू कामागाटा मारू, कामागाटा मारू। कई कई नाम दूसरा भी मिलता है, कामागाटा मारू, कामागाटा मारू, ऐसा भी नाम मिलता है। इसके बारे में मैंने थोड़ा सा विदेशों में जो चल रही क्रांतिकारी गतिविधियां उसके उपलक्ष्य में भी उसके अंदर भी मैंने आपको इसकी विस्तृत विवेचना की है। 1914 में यह घटना घटी थी। कामागाटू प्रकरण जो हुआ था वो 1914 में हुआ। कामागाटू एक जापानी जहाज था जिसे पंजाब के गुरुदत्त सिंह ने, यानी यह एक जापानी जहाज था जिसे गुरुदत्त सिंह ने किराए पर लिया था। क्लियर? जहाज था जिसे पंजाब के गुरुदत्त सिंह ने 1914 में हांगकांग के एक जर्मनी शिपिंग एजेंट मिस्टर बून के जरिए किराए पर लिया था। यानी हांगकांग के शिपिंग एजेंट मिस्टर बून से जापानी जहाज को किराए पर लिया था। ये 1911 में हांगकांग पहुँचे। हांगकांग में उस समय 150 सिख थे जो कनाडा जाना चाहते थे। यानी हांगकांग में 150 जो सिख थे वह कनाडा जाना चाहते थे। 50 लोग थे जो कनाडा जाना चाहते थे। वहाँ पर वह पहुंचकर स्वतंत्रता का जीवन जीना चाहते थे और वहाँ रहकर भारत की जो गतिविधियाँ हैं स्वतंत्रता की उनमें भी भाग लेना चाहते थे। लेकिन कनाडा सरकार ने उन भारतीयों पर कनाडा में घुसने पर प्रतिबंध लगा दिया। यानी ये जो कामागाटू जो जहाज़ था उसको कनाडा में प्रवेश के लिए अनुमति नहीं दी। जो भारत से सीधे कनाडा नहीं आए हों, यानी उन्होंने उन पर आने से उनके आने पर उन्होंने रोक लगा दी, क्योंकि वह डायरेक्ट भारत से कनाडा नहीं आए थे, वह हांगकांग से कनाडा गए थे। 1913 में कनाडा के उच्चतम न्यायालय ने अपने एक निर्णय के अंतर्गत ऐसे 35 भारतीयों को देश के भीतर घुसने का आदेश दे दिया जो सीधे भारत से नहीं आए थे। अतः इस निर्णय से उत्साहित होकर गुरुदत्त सिंह ने कामागाटा
नामक जहाज किराए पर लेकर उस समय 376 यात्रियों को बिठाकर, अब ये तो सिख थे और अब 376 यात्रियों को बिठाकर, जिसमें 25 मुसलमान तथा सिख थे, को हांगकांग के बैंकूवर कनाडा के लिए रवाना हुए। 2 भारतीय क्रांतिकारी भगवान दास सिंह और बरकतुल्ला ने जहाज में जोशीले भाषण देकर यात्रियों को भारत में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बगावत करने को कहा। यानी कामागाटू मारू को कुल मिला की स्थिति ये थी कि कनाडा सरकार ने 35 ऐसे भारतीयों को कनाडा में रहने की अनुमति दे दी जो सीधे भारत से नहीं आए थे। इस बात से प्रेरणा पाकर 376 यात्री, जिसमें 35 मुस्लिम थे, वह डायरेक्ट कनाडा जाना चाहते थे। तो गुरुदत्त सिंह ने एक जहाज़ लेकर उनको वहाँ पर ले जाने के लिए रवाना हो गए। फिर क्या हुआ, भगवान दास और बरकतुल्ला ने, भगवान सिंह और बरकतुल्ला ने जहाज में जोशीले भाषण दिए। जोशीले भाषणों में ये कहा गया कि हमें ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध बगावत करनी चाहिए। और 23 मई 1914 को जहाज कनाडा पहुंचा, कनाडा के वैंकूवर में पहुंचा, लेकिन कनाडा के अधिकारियों ने जहाज से उतरने की इजाज़त नहीं दी। यानी तट पे जब जहाज आ गया तो वहाँ के जो कनाडा के जो अधिकारी थे, उन्होंने जहाज के यात्रियों को अपने इस ज़मीन पर उतरने की अनुमति नहीं दी। कनाडा में यात्रियों के अधिकारों के लिए लड़ने हेतु हुसैन रहीम, सोहनलाल पाठक, बलवंत सिंह के नेतृत्व में एक शोर या तटीय कमेटी का गठित की गई। शोर कमेटी यानी जब गुरुदत्त सिंह कामागाटू लेकर कनाडा पहुंचे तो कनाडा के जो अधिकारी थे, उन्होंने इस जहाज को के जो यात्री थे उनको कनाडा पर उतरने के लिए मना कर दिया। मना करने से वहाँ पर एक जो शोर कमेटी, जो भारतीय रह रहे थे, उन्होंने एक कमेटी का गठन किया, जिनमें रहीम, सोहनलाल पाठक, भगवान सिंह, बरकतुल्ला, रामचंद्र एवं सोहन सिंह के नेतृत्व में एक आंदोलन चलाया गया। कनाडा सरकार ने इस जहाज को अपनी सीमा से बाहर कर दिया। यानी फिर भी कोई बात नहीं बनी और कनाडा सरकार ने इस जहाज को भारत की सीमा से बाहर कर दिया। भारत की ब्रिटिश सरकार ने जहाज को सीधे कलकत्ता लाने का आदेश दिया। अतः भारत की जो ब्रिटिश सरकार थी उसने जहाज को सीधा कलकत्ता लाने का आदेश दिया। जहाज के बजबज कलकत्ता पहुंचने पर यात्रियों एवं पुलिसों के मध्य झड़प हो गई। यानी जहाज के बजबज कलकत्ता पहुंचने पर जो उसमें बैठे यात्री थे और जो ब्रिटिश सरकार की जो पुलिस थी, उनमें झड़प हो गई, जिसमें 18 यात्री मारे गए। यानी उसमें 18 यात्री, जो 376 यात्री थे उनमें से 18 मारे गए और शेष को जेल में डाल दिया गया। यानी जो शेष बचे थे उनको जेल में डाल दिया गया। इस प्रकार यह जो बचे हुए लोग थे ये पंजाब पहुँचे और वहाँ उन्होंने आतंकवादी क्या देश की स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र कराने में अनेक क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लिया। किंतु ये जो 18 यात्री मारे गए, इसीलिए कामागाटा प्रकरण एक चर्चित प्रकरण था। क्लियर, इस प्रकार आपके 2 चीज़ें क्लियर हो गई विदेशों में चलने वाली क्रांतिकारी गतिविधियों में जो आपके सिलेबस में आई थी। पहली गदर आंदोलन और दूसरा कामागाटा प्रकरण, यह दोनों हो गए। नेक्स्ट, इसके अलावा भी जैसे 2-3 और है वो आप ध्यान देना उसमें भी। जैसे तोशा मारू एक जहाज़ था जिस पर गदर पार्टी के कुछ सदस्य लौट रहे थे। जहाज़ सिंगापुर रुका। वहाँ पर एक क्रांतिकारी परमानंद के भाषण से अनेक भारतीय सैनिकों में क्रांतिकारी की भावना जागृत हुई। सिंगापुर लाइट इन्फेंट्री जवानों ने जमादार चिश्ती खां, डूंडे खां के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। अड्डा पर कब्जा कर तिरंगा लहराया गया। इसे सिंगापुर क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार सिल्क पेपर षड्यंत्र, मौलवी अबेदुल्ला सिंधी द्वारा कुछ पत्र महमूद हसन को पीली सिल्क पर फारसी भाषा में लिखा गया। बाद में इन पत्रों के पकड़े जाने पर इसे सिल्क पेपर कांड षड्यंत्र के नाम से जाना गया। प्रथम चरण में यह क्रांतिकारी आंदोलन असफल रहा क्योंकि अंग्रेजों द्वारा इनका सशस्त्र दमन कर दिया गया। इनके गठन भी छिन्न भिन्न तथा दुर्बल थे।
भारतीय जनसमूह को भी इन्हें समर्थन नहीं दिया, समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के अंत में क्रांतिकारी गतिविधियों में विराम आया जब सरकार ने रक्षा अधिनियम में अधीन पकड़े राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया। 1919 के अधिनियम द्वारा जो सुधार किए गए उनमें वातावरण सामान्य बन गया तथा इस समय भारतीय राजनीति में गांधी जी का आगमन हुआ और क्रांतिकारी गतिविधियों में धीमापन आया। इस प्रकार मैंने आपके सामने दो आपके जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उन पर मैंने डिस्कस किया है, जो आपको निश्चित रूप से समझ में आ गए होंगे। क्लियर? इस क्लास में इतना ही। इससे आगे की जो क्लास है उसमें हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो बच्चों ध्यान देना इस बात में कि महत्वपूर्ण तामागाटा मामू एक जापानी जहाज है जिसको गुरु दत्त से हांगकांग से किराए पर लेते हैं। ब्रिटिश कनाडा सरकार ने कुछ भारतीयों को वहाँ रहने की आज्ञा दे दी जो डायरेक्ट भारत से नहीं आए। इससे प्रेरणा पाकर गुरु दत्त सिंह ने 376 यात्रियों के साथ कनाडा गया था। कनाडा जाने के बाद वहाँ की जो सरकार थी उन्होंने इन यात्रियों को वहाँ पर उतरने नहीं दिया और इनके विरोध में शोर कमेटी का वहाँ गठन किया गया, किंतु बात नहीं बनी और इस जहाज को वापस बजबज कलकत्ता वापस लौटने के लिए कहा गया। और यह लौटने पर ब्रिटिश पुलिस और इनके मध्य गोलीबारी हुई जिसमें 18 लोग मारे गए और बचे हुए को जेल में डाल दिया गया। इस प्रकार निश्चित रूप से स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि यह एक विदेशों में चल रहा भारतीय क्रांतिकारियों का जो दल था उन्होंने अपनी महती भूमिका निभाई थी और देश को स्वाधीन कराने में जितना हो सके उन्होंने योगदान दिया था। क्लियर? आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में अगला टॉपिक और आपको समझाने की पूरी चेष्टा की जाएगी। थैंक यू।